मुल्क में कोरोना के फैलाव का नया फेज, अमवात का सिलसिला भी तेज। पाकिस्तान में पहली बार कोरोना के एक दिन में 1000 से जायद नए केसेस रिपोर्ट। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 1323 अफराद में वायरस की तशखीस। मुतासरीन की मजमूई तादाद 19,022 हो गई। मजीद 29 मरीजों के दम तोड़ने पर अमवात की तादाद 437 तक पहुँच गई। उधर खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से मुतासरा एक पुलिस एहलकार भी जाँ बहक। बरतानिया में कोरोना ने एक और पाकिस्तानी नयार डॉक्टर की जान ले ली। 54 साला डॉक्टर फुरकान सदीकी 6 माह कबल मजीद तालीम और तरबियत के लिए इंग्लैंड गए थे। उधर सऊदी अरब में कोरोना के 1362 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 25,459 हो गई। मजीद 7 मरीज जाँ बहक। अमवात 176 तक जा पहुंची। दुनिया भर में मुतासरीन की तादाद 34.5 लाख, अमवात 2,43,000 से बढ़ गई। कोरोना रिलीफ फंड को मॉनिटर कर रहा हूँ, सारे पैसे का ऑडिट होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का खुसूसी वेब पोर्टल की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा शफाफ तरीके से पैसा लोगों को दिया जाएगा। टाइगर फोर्स मुस्तहकीन और बेरोजगारों का वेबसाइट पर इंदराज कराए। मजीद कहा 6 माह से 1 साल तक इसी सूरत हाल के साथ रहना पड़ेगा। पॉजिटिव टेस्ट वालों को घरों में करंतना करना चाहिए। इंडस्ट्री में मास्क पहनकर जाए। जो हमने पेट्रोल और डीजल और ये केरोसिन ऑयल की जो हमने कीमतें कम की हैं, ये इस वक्त हम सारे बर्रे सगीर के अंदर सबसे कम पेट्रोल और डीजल की कीमत पाकिस्तान में। एक महीने में 30 रुपए सिर्फ पेट्रोल की कीमत कम की है। डीजल की कीमत पहले हमने 15 रुपए कम की थी, अब 27 रुपए हमने कम की है। तो पूरी 42 रुपए डीजल की कीमत कम की है। हमने पूरी कोशिश की है कि आवाम के ऊपर आप बोझ कम करें। लॉकडाउन की वजह से महसूलात में 35% कमी हुई, फिर भी कोशिश है अवाम को रिलीफ दिया जाए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं एक माह में पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए, डीजल की कीमत में 42 रुपए कमी कर चुके, जो खित्ते में सबसे कम है। भारत में पेट्रोल 153 रुपए और बांग्लादेश में 170 रुपए लीटर है। जो भी डीजल इस्तेमाल करते हैं वो मसनूआत की कीमतें कम करें। सबकी जिम्मेदारी है अब चीज़ों की कीमतें कम करें। फैसल वावड़ा की पीपल्स पार्टी पर संगीन इल्जामात। सिंध में गवर्नर राज की धमकी भी दे दी। वफाकी वजीर का कहना है पीपल्स पार्टी वाले गंदम की लाखों बोरियां बेचकर खा गए, राशन के फंड्स भी नहीं छोड़े। सनतकारों से SOP के नाम पर भत्ता लिया जा रहा है। इनसे सूबा नहीं संभल रहा तो बता दें वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाकर संभाल लेती है। सिंध को मोहनजोदाड़ो नहीं बनने देंगे। पीपल्स पार्टी का जवाबी वार, इश्तियाल दिलाने वालों को गिरफ्तार करने की धमकी दे दी। फैसल वावड़ा के बयान के रद्द-ए-अमल में नासिर शाह ने कहा इश्तियाल दिलाने पर गिरफ्तारियां तो बनती हैं लेकिन मुल्की मफाद में नहीं करेंगे। गवर्नर राज के बयान से बिल्ली थैले से बाहर आ गई। वज़ीर इत्तलात सिंध का वफाकी हुकूमत पर कोरोना फैलाने का भी इल्ज़ाम। कहा वफाकी हुकूमत की नाअहली से लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल नहीं हो सका। कौन हमें बताएगा 18वीं तरमीम? गिल बताएगा हमें 18वीं तरमीम क्या है, पीपल्स पार्टी को बताएगा। फैसल वावड़ा बताएगा पीपल्स पार्टी को 18वीं तरमीम क्या है। अली जैदी बताएगा हमें कि 18वीं तरमीम क्या है। इमरान खान हमें बताएगा कि 18वीं तरमीम क्या है और आइन क्या है। मतलब शर्म नहीं आती है। वज़ीर-ए-आज़म तो ये भी नहीं जानते होंगे आइन में कितने आर्टिकल हैं। सईद गनी का चैलेंज। कहा इनकी औकात ही क्या जो 18वीं तरमीम पर बात करें। क्या किसी ने इमरान खान से कहा है कराची ज्यादा जाओगे तो नौकरी खतरे में होगी? सिंध हुकूमत ने वफाक पर इमदाद न देने का इल्जाम भी लगा दिया।
नासिर शाह ने कहा, विफाक ने एक वेंटिलेटर तक नहीं दिया, जो सामान दिया वो नाकिस था, किसी दिहाड़ीदार और मजदूर को पैसे नहीं मिले। फेस मास्क हैं वो 5,04,447 दिए गए। सर्जिकल मास्क 2,90,986 दिए गए। N95 मास्क 30,142 और उसके साथ KN95 मास्क जो है वो 2,03,840 दिए गए। विफाक की हुकूमत ने सिंध हुकूमत का आदम ताउन का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। फ्राहम करदा चीज़ों की फहरिस्त भी जारी। शहबाज गिल ने कहा, सिंध हुकूमत मुसलसल गलत बयानी कर रही है। विफाक ने 77,000 से जायद टेस्टिंग किट सिंध को दी, 5 लाख से जायद फेस मास्क, 3 लाख सर्जिकल मास्क, 30,000 N95 मास्क फ्राहम किए। हिफाजती लिबास, थर्मल गन्स, PCR मशीनें, सैनिटाइजर्स, बॉडी गन, सेफ्टी बॉक्सेस, दस्ताने और खसूसी ग्लासेस भी दिए। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का 5 मई को गाड़ियों समेत सड़कों पर आने का इंदिया। सदर कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद इरशाद बुखारी कहते हैं, सिंध हुकूमत लॉकडाउन से शोहरत चाहती है। हुकूमती फैसलों ने ट्रांसपोर्टर्स और वर्कर्स को फाकों से दो चार कर दिया। अगर हालात ट्रांसपोर्ट चलाने के लिए साजगार नहीं तो इमदादी पैकेज दिया जाए। ट्रांसपोर्ट हर रास्त इकदाम उठाएंगे। हालात खराब हुए तो जिम्मेदारी सिंध हुकूमत पर होगी। कराची ताजर इत्तेहाद का भी कारोबार मरहलावार खोलने की इजाज़त का मुतालिबा। अतीक मीर समेत ताजर रहनुमाओं की वफाकी वजीर अमीनुल हक से मुलाकात। अमीनुल हक ने कहा, लॉकडाउन से मुतासिर अफराद के लिए खसूसी पैकेज की तजवीज़ देंगे। उधर कंबर में ताजरों की लॉकडाउन के खिलाफ वर्जी, मार्केटें खोलनी, लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी पर 11 मुकदमा दर्ज, 48 अफराद गिरफ्तार। सिंध हुकूमत ने मजीद 35 सनतों को काम करने की इजाज़त दे दी। सिंध में काम की इजाज़त हासिल करने वाली सनतों की तादाद 563 हो गई। सिंध हुकूमत ने सनतों को SOP के तहत काम की इजाज़त दी। स्मगलिंग और ज़ख़ीराअंदोज़ी रोकने की कोशिशें। महकमा दाखिला सिंध ने गंदम की बैनुल-सूबाई तरसील पर पाबंदी लगा दी। डिप्टी कमिश्नर्स और डिप्टी फूड कंट्रोलर्स को ज़ख़ीराअंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का इख्तियार भी दे दिया। कराची में नाजिमाबाद गुजर नाले के करीब पतंग की डोर फिरने से 2 साला बच्चा जाँ बहक। शनाख्त मलीर खोखरा पार के रिहायशी सुफियान के नाम से हुई। बच्चे की लाश को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने पतंग उड़ाने वाले 18 साला लड़के और उसके वालिद को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज, गफलत बरतने पर SHO गुलबहार मुअत्तल। कुआलालंपुर में इमिग्रेशन हुकाम के ऑपरेशन में गिरफ्तार 45 पाकिस्तानी रिहा। मारूफ रिहायशी अपार्टमेंट मीनारा सिटी 1 में 89 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया गया था। रिहाई पाने वाले पाकिस्तानियों के कागजात मुकम्मल थे। रात गए हुकाम ने जाने की इजाज़त दे दी। गिरफ्तारी पर पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुदाखलत भी की थी। कैनेडियन गुलकार जस्टिन बीबर और अमरीकी गुलकारा आरियाना ग्रैंड 8 मई को नया गाना रिलीज करेंगे। गाने से हासिल आमदन कोरोना के खिलाफ नबुर्द आज़मा तिब्बी अमले के बच्चों के स्कॉलरशिप फंड में दी जाएगी। और कोरोना ने ब्यूटी पार्लर में सजने संवरने के अंदाज ही बदल दिए। ऑस्ट्रिया में ब्यूटिशियन ने मुनफरद एहतियाती तदाबीर के साथ खवातीन के रूप संघार का काम शुरू कर दिया। ब्यूटिशियन और खवातीन के दरमियान प्लास्टिक शीट की दीवार हाइल, लेकिन ब्यूटी पार्लर खुलने पर खवातीन खुशी से निहाल।